सरप्राइजेस, कुछ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एमजी मोटर्स ने आज अपने नए प्लेटफॉर्म यानी अडैप्ट पर 2 व्हीकल लॉन्च किए हैं। एक है ईवी और एक है प्लग इन हाइब्रिड यानी PHEV, नाम है एमजी हेक्टर टोमाहॉक। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर पार्थ जिंदल मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं JSW एमजी मोटर इंडिया। पार्थ, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज PHEV का लॉन्च होगा, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो गया, थोड़ा काम भी हो गया। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि आपने मार्केट रिसर्च की होगी दोनों प्रोडक्ट को एक साथ लॉन्च करने के पीछे, किस तरीके का स्प्लिट आप कंज्यूमर डिमांड में इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, अगर आप ईवी के बारे में आप देखो तो ईवी इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। जो पिछले साल 4% की पेनिट्रेशन थी, अभी 8% हो चुकी है एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर ये 10 से 12% पे आ जाएगी। तो जिस तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बन रहा है, जिस तरीके से जो शहर में रहते हैं, बड़े शहर छोटे शहर में रहते हैं, वो ईवी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ईवी की जो ये गाड़ी है बहुत अच्छी करेगी। और हमने देखा है विंडसर का सक्सेस, और विंडसर का सक्सेस यही रहा है कि अफोर्डेबिलिटी और फीचर्स और स्पेस, और ये गाड़ी उससे ज़्यादा स्पेस देती है, उससे ज़्यादा फीचर्स हैं, बड़ी भी है, 7 सीटर भी है। तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप PHEV के बारे में आप बात करो, तो अगर आप इंडिया के बारे में, पूरी देश के बारे में बात करो, तो खाली 8% घर में गाड़ी होती है। तो दैट मीन्स इंडिया में मोस्ट फैमिलीज एक ही गाड़ी खरीदते हैं, और वो एक गाड़ी ऐसे खरीदना चाहते हैं जो सब कुछ कर सकती है। उनको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं शहर में हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं लंबी ट्रिप मुझे लेनी है, मुझे ये करनी है, मुझे वो करनी है, उसके लिए मैं ईवी कैसे खरीदूंगा। तो इसलिए अगर मैक्सिमम आप ईवी की सेल देखो, वो सेकंड गाड़ी या थर्ड गाड़ी है घर का। लेकिन ये जो PHEV है, ये डीजल और पेट्रोल को टक्कर देगी, और ये हम बोलते हैं कि ये हमारा जो गाड़ी है ये डीजल किलर होगी, और ये डीजल से टक्कर करेगी। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, लंबी जाती भी है, शहर पे आप ईवी मोड पे चला लो, लंबे पे आप इंजन चला लो, और माइलेज अनलिमिटेड है। और इनफैक्ट यही पार्ट मेरे लिए सबसे एक्साइटमेंट वाला था कि 1100 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, अप टू 50 किलोमीटर पर लीटर ऑफ माइलेज। वुड यू थिंक ये सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगा इस गाड़ी के लिए? जी हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे अगर मैं खुद के बारे में बात कर लूँ, मैं शहर में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी ऑफिस 19 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और मैं वापस आता हूँ, कहीं जाता हूँ दिन में घूमने, तो दिन में 60 से 70 किलोमीटर ही मैं मैक्सिमम चला पाता हूँ। वो 60 से 70 के लिए मैं ईवी मोड पे चलाऊंगा गाड़ी को, और मेरा कोई तेल का बिल आएगा नहीं। और अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे महाबलेश्वर जाना है, या मुझे पुणे जाना है, या मुझे लॉन्ग ट्रिप के लिए जाना है, तो मैं अगर बैटरी का रेंज कम हो जाएगा, मैं इंजन ऑटोमेटिकली किक इन हो जाएगा। तो ये गाड़ी सबके लिए है, और ये डीजल से मुकाबला करेगी। और अगर आपको सिर्फ ईवी चाहिए, क्योंकि ईवी का रेंज भी 517 किलोमीटर है, वो भी बहुत है, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो आप ईवी ले लीजिए, अगर आपको दोनों चाहिए तो ये ले लीजिए। बट दोनों में वॉल्यूम ब्रेकअप किस तरीके का एंटिसिपेट कर रहे हो? हमने किया है मार्केट रिसर्च। हमारे हिसाब से 50-50 होगा। ओके, 50-50, ग्रेट। अच्छा, अगर हम JSW MG की मार्केट शेयर पोजीशनिंग की बात करें, इन प्रोडक्ट्स के बाद कहाँ दिख रहे हैं? जी, अगर आप देखोगे अभी काफ़ी टक्कर हो रही है ईवी में। नंबर 1 पे टाटा चल रहे हैं, नंबर 2 पे कहीं महीना महिंद्रा चला जाता है, कहीं महीने हम चले जाते हैं। इससे हमें पूरी यकीन है कि हम नंबर 2 में बने रहेंगे और नंबर 1 को टक्कर देंगे। जो 1 मिलियन एनर्जी व्हीकल का टारगेट है बाय 2030, उसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन कितना देख रहे हैं? सॉरी, जो आपका जो भी न्यू एनर्जी व्हीकल को लेकर जो आगे फर्दर एक्सपेंशन का टारगेट है, या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो टारगेट है, इन दोनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? मेरे हिसाब से 1/3, 33%। ओके। अच्छा, अब क्योंकि फेस्टिव सीजन अहेड है, कि एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल सेल्स पर्सपेक्टिव से लेकर, कंसीडरिंग कि ईवी सेगमेंट में ऑलरेडी विंडसर काफ़ी अच्छा कर रही है, अब ये दो प्रोडक्ट्स भी आए हैं, तो किस तरीके के ओवरऑल वॉल्यूम्स या ओवरऑल ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं फेस्टिव टाइम्स में? जी, डिमांड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, पूरे साल स्ट्रॉन्ग ही रहा है, 10% की ग्रोथ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिस ईयर इंडिया का कंजम्पशन 5.5 मिलियन यूनिट होगा, 55 लाख यूनिट PV बिकेंगे इंडिया में। तो डिमांड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी खाली यही देखना है कि प्रोडक्शन हम कितना कर पाएंगे,
क्योंकि मेरे हिसाब से इस लॉन्च के बाद 2 हफ्ते में हमारा पूरा कैपेसिटी सोल्ड आउट हो जाएगा। ओके, बट कितना इनिशियल वॉल्यूम्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इन दोनों गाड़ियों के? जी, हम 5 से 6,000 यूनिट पर मंथ बना पाएंगे दोनों गाड़ियों के ऑल टुगेदर? हाँ जी, हेक्टर टोमाहॉक ईवी और हेक्टर टोमाहॉक PHEV दोनों मिला के करीब 6,000 यूनिट हम बना पाएंगे। और कैपेसिटी है इसको और फर्दर इंक्रीज करने की अगर डिमांड आती है तो उसके अभी मार्च के बाद हमारा कैपेसिटी ऑगमेंट हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे MG का कैपेसिटी महीने का करीब 11,000 यूनिट का है और मार्च के बाद ये 15,000 तक चला जाएगा। ओके, अच्छा, जो इन दोनों गाड़ियों के पावर ट्रेन कंपोनेंट्स है वो कितना लोकली सप्लाइड है या फिर कितना डिपेंडेंसी है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई टेंशन जो है उस पर्सपेक्टिव से? जी, अभी हमारी लोकलाइजेशन की जर्नी जारी है और एंड ऑफ 27 तक ये दोनों गाड़ी हेक्टर टोमाहॉक और विंडसर 70% लोकल हो जाएगा। और जो मेन कंपोनेंट है जो कोई भी नहीं ला पा रहा है, कोई भी नहीं बना पा रहा है इंडिया में, वो है सेल, बैटरी का जो सेल है। Right. तो वो सबके लिए इंपोर्ट होता है। बस हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ उस पर ही है, बाकी सब हम लोकली बना पा रहे हैं। ओके, वेल थैंक यू पार्थ, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू।